YouTube के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रजा और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। दोस्तों, आज तक आप लोगों ने यकीनन ये नहीं सुना होगा कि एक माँ भी बद्दुआ दे सकती है। और हाँ, अगर एक माँ बद्दुआ दे सकती है तो वो किस हद तक कबूलियत का दर्जा रखती है, ये आज के इस वाकया में हम जानेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। सही बुखारी और सही मुस्लिम में सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूरी तारीख इंसानी में सिर्फ 3 बच्चों ने गहवारे में गुफ्तगू की है। इन 3 बच्चों में से एक तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है और दूसरे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में गवाही देने वाला बच्चा, जबकि तीसरा जरीज की गवाही देने वाला बच्चा है। इस किस्से की तफसील ये है कि जरीज बनी इसराइल में एक आबिदो जाहिद और शब जिंदादार आलिम थे। उन्होंने इबादत के लिए आबादी से बाहर एक झोंपड़ी नुमा गिरजा घर बना लिया था। एक दिन वो इबादत में मशगूल थे। उनकी वालिदा एक लंबी मुसाफत तय करके उनसे मिलने आई और आवाज दी, ए जरीज। जरीज ने अपने दिल में कहा, या इलाही, मेरी माँ पुकार रही है और मैं इस वक्त नमाज में मशगूल हूँ। माँ को जवाब दूं या नमाज में मशगूल रहूं। बहरहाल वो अपनी सवाब दीद के मुताबिक नमाज पढ़ते रहे और माँ को पुकार का जवाब नहीं दिया। माँ वापस चली गई। दूसरे दिन फिर आई। उस वक्त भी जरीज नमाज पढ़ रहे थे। माँ ने आवाज दी, ए जरीज। जरीज ने अपने दिल में कहा, या इलाही, मैं तेरी इबादत में मशगूल हूँ। उधर मेरी माँ मुझे पुकार रही है, मैं क्या करूं? बहरहाल इसी कश्मकश के बावजूद वो नमाज में मशगूल रहे। माँ वापस चली आई। तीसरे दिन माँ फिर आई। उस दिन भी जरीज इबादत में मशगूल थे। माँ ने आवाज दी, बेटा जरीज। जरीज ने फिर दिल ही दिल में कहा, है मेरे परवरदिगार, मेरी माँ और मेरी नमाज। और वो चुपचाप हस्बे मामूल नमाज पढ़ते रहे। माँ की सदा का जवाब नहीं दिया। माँ की बद्दुआ मुंह से निकल गई। खुदाया, इसे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक ये बदकार औरतों के मुंह ना देख ले। जरीज की माँ बद्दुआ करके वापस चली गई। बनु इसराइल में जरीज के बारे में चहमगोइयां होने लगी। वो जरीज की इबादत पर हसद करने लगे। उन्होंने खुद तो जरीज की बुलंदी तक पहुंचने की कोशिश ना की, अलबत्ता उनकी ख्वाहिश थी कि वो जरीज को अपनी पस्ती तक उतार लाए ताकि वो भी इन्हीं की तरह फस्को फजूर और फहाशियो बदकारी में मुब्तला हो जाए। बनु इसराइल ने हुदूद इलाही पामाल करके पर्दे की अहमियत को फरामोश कर दिया था। लिहाजा औरतों और मर्दों का बाहम एहतलात शुरू हो गया। मर्दों की मजलिसों में औरतें बनाओ सिंगार करके शरीक होने लगी और मर्द भी औरतों से लुत्फ अंदोज होने लगे। इस वजह से इनमें जनाकारियों, बदकारी और सरकशियों तुगयानी की वबा फैल गई। जरीज की मां की बद्दुआ के बाद बनु इसराइल इनकी पाकीज़ा जिंदगी को दागदार करने की मंसूबा साजी करने लगे। इन लोगों की बस्ती में एक बदकार औरत रहती थी। वो निहायत खूबसूरत थी। लोग खूबसूरती में उसकी मिसाल देते थे। उसने बनी इसराइल से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं जरीज को अपने दामे फरेब में फांस लूं। उन्होंने कहा, ठीक है, ये बड़ी अच्छी तरकीब है। इस फाहिशा ने खूब बनाओ सिंगार किया। जरीज की खिदमत में पहुंची और उन पर डोरे डालने लगी, लेकिन उन्होंने इसकी तरफ आंख उठाकर देखना भी गवारा नहीं किया। अब फाहिशा ने एक और चाल चली। वो एक चरवाहे के पास गई जो जरीज की झोंपड़ी के पास रहता था। उस चरवाहे ने उस फाहिशा के साथ बदकारी की तो वो हामला हो गई। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने ये कहना शुरू कर दिया, ये बच्चा जरीज का है। बनु इसराइल जरीज को रुसवा करने की ताक में थे। ये खबर सुनते ही वो जरीज पर चढ़ दौड़े। उन्होंने इबादत गाह से बाहर घसीटा, इबादत गाह को ढा दिया और उन्हें बुरी तरह जदोकोब करने लगे। जरीज ने पूछा, वजह क्या है? तुम लोग आखिर क्यों मुझे मार रहे हो? यहूदियों ने कहा, तुमने इस बदकार औरत से मुंह काला किया है। ये बच्चा तुम्हारे इस गुनाह का नतीजा है। जरीज ने कहा, ठहरो, इस बच्चे को मेरे पास लाओ। लोग इस बच्चे को उनके पास ले आए। जरीज ने कहा, मुझे नमाज पढ़ लेने दो।
वो नमाज पढ़कर बच्चे के पास आए और उसका पेट दबाकर पूछा, बताए बच्चे, तेरा बाप कौन है? खुदा की कुदरत से वो शीरख्वार बच्चा बोल उठा कि इसका बाप फलां चरवाहा है। बच्चे की गुफ्तगू सुनते ही लोग सख्त नादिमो परेशान हुए और जरीज को बोसा देने लगे। लोगों ने कहा, हम आपकी इबादत गाह सोने की बना देंगे। जरीज ने कहा, नहीं, बल्कि मिट्टी से वैसी ही बना दो जैसे ये पहले थी। लोगों ने जरीज की झोंपड़ी पहले ही की तरह बना दी। इस वाकया से मालूम हुआ कि नेक इबादत गुजार आदमी की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। ये भी पता चला कि आदमी जितना भी इबादत गुजार हो, मगर वालिदैन को राजी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि माँ बाप की बद्दुआ अपना असर जरूर दिखाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।